2018 में आज के दिन इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई। बिलावल भुट्टो ने 25 जुलाई को यौम सयाह करार दे दिया। कहते हैं मुल्क का जितना नुकसान सिलेक्टेड ने किया माजी में कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ईद के बाद APC की सदारत करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और यूनान के कदीम थिएटर में एहतियाती तदाबीर के साथ सरगर्मियां शुरू। थिएटर में एस्कोलिस का ड्रामा दी पर्शियंस पेश किया गया। शायकीन ने एहतियाती तदाबीर मलहूज़े खातिर रखते हुए ट्रेजेडी से भरपूर खेल देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आगाज में नाज़रीन आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने आज 2 साल मुकम्मल हो गए। हुकूमत अपनी कामयाबियां गिनवा रही है तो अपोजिशन खरी खरी सुना रही है। स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाब पॉलिसी पर दुनिया वज़ीर आज़म की मुअत्तरिफ है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की बात करेंगे। मुल्क भर में चलाई जाने वाली कामयाब इंस्तादे पोलियो मुहिम भी बुलेटिन का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले जिक्र अहम खबर का। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को दहशत गर्दी का मरकज करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जरिया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है। कलअदम तहरीक तालिबान जमातुल अहरार पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान क़यादत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करती है। अहम खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को दहशत गर्दी का मरकज़ करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जरिया है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो आज फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जाना होगा। आज के दिन इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई। कश्मीर का सफ़ीर कुलभूषण का वकील बन चुका बिलावल ने 25 जुलाई को यौम सयाह करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तीर चला दिए। 25 जुलाई को यौम सयाह करार दे दिया। कहा 2 साल कबल 25 जुलाई को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। 25 जुलाई जो है वो अब पाकिस्तान में हमेशा के लिए एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा। सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा कि इस सिलेक्टेड इमरान ने जो नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को किया है वो आपके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कुलभूषण से मुतालिक ऑर्डिनेंस असेंबली में लाने का मुतालबा भी किया। कहा कि कश्मीर के सफीर का नारा लगाने वाले कुलभूषण के वकील बन चुके। इमरान खान साहब ने हर माफिया को NRO दिलाया। चीनी चोरी में NRO, आटा चोरी में NRO, तेल चोरी में NRO और सबसे भरकर आपके सामने कुलभूषण यादव के लिए भी NRO। बिलावल बोले कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन के खिलाफ झूठी JITs का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और आज तक इस्तेमाल हो रहा है। तो JITs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ले आए जा रहे हैं, उनमें कोई हैसियत नहीं है, झूठी जाली JITs है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अपने एक मंशूर पर भी अमल नहीं किया, हर वादे पर मुकर गए। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी की BNP के सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात भी हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल के नहले पर मुराद का दहला। वफाकी वजीर ने साबिक हुक्मरानों की दास्तानें बयान कर दी। कहा बिलावल की अपनी सियासत पर्ची से शुरू हुई। नवाज शरीफ की सियासत ने ज़िया की कोख से जन्म लिया। मुराद सईद ने शहबाज शरीफ पर सेलेक्टर और चोर दरवाज़ा ढूंढने का इल्ज़ाम भी लगाया। किस तरह मौसूफ ने एक पर्ची को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत का आगाज़ किया। अब जिसकी सियासत का आगाज़ पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। और चूँकि उनकी तालीम भी पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि कौम के पैसे पे अगर सही मानों में एहतिसाब हो, मैं हमेशा कहता हूँ, तो ऑक्सफोर्ड की फ़ीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। जनरल
ज़ियाउल हक जनरल जिलानी, आपको पूरी कहानी पता है कि किस तरह उनकी कोख से इसकी सियासत ने जन्म लिया। आज भी इनके छोटे मियाँ को इसकी पड़ी है, सेलेक्टर ढूंढ रहा है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, चोर दरवाजा ढूंढ रहा है। जरदारी ने 5 साल के अंदर बैरूनी मुल्क दौरों पे 316 करोड़ 41 लाख 18,287। इमरान खान ने यूएन का विजिट $1,62,000 पे किया। शाहिद खाकान अब्बासी वो दौरा $7,05,000 पे करता है। नवाज शरीफ $11,13,000 लगाते हैं उस दौरे के ऊपर। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि 25 जुलाई 2018 को मैंडेट चोरी हुआ, इलेक्शन में धांधली के नताइज भुगत रहे हैं। मईशत क्रैश हो गई, महंगाई 13% पर पहुंच चुकी, गरीब रोजगार खो रहा है, रोटी के लाले पड़ गए, मुल्क में माफियाज का राज है। हुकूमत ऑपोजिशन से सियासी इंतकाम ले रही है और कुलभूषण यादव की वकील बनी हुई है। 2 साल पहले पाकिस्तान की मईशत 5.8% से तरक्की कर रही थी। आज ठीक 2 साल के बाद हुकूमत के बकौल -0.5 है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि -1.5 है। एक तरक्की करती हुई इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। इन्फ्लेशन भी 3 गुना बढ़ चुकी है, जिसने आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी है। करप्शन मुकदमात में ताखीर की जिम्मेदार हुकूमत, 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं, चेयरमैन नैब ने साफ बता दिया। लाखड़ा पावर प्लांट तामीर में बेज़ाब्तगियों के केस में जमा कराए गए जवाब की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। 50-50 गवाह बनाना मजबूरी करार दे दिया। करप्शन केसेस में ताखीर की जिम्मेदार हुकूमत करार, मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ भी उठाने से कासिर। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत को कई मरतबा नैब अदालतों की तादाद बढ़ाने का कह चुके हैं। हुकूमत को ये भी बताया कि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। चेयरमैन नैब ने कहा कि एहतसाब अदालतें ज़ाबिता फौजदारी पर अमल न करने का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती। मुल्जिमान की मुतफर्रिक दरखास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी ताखीर की वजह है। हाई कोर्ट जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों पर अमल नहीं करती, जबकि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने का तरीक़ाकार भी वक्त तलब है। चेयरमैन नैब ने कहा, बैरून ममालिक से कानूनी मुआवनत मिलने में ताखीर बर वक्त फैसले न होने की बड़ी वजह है। अदालत की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह की जाती है, जिसके बाद सियासी शख्सियत का मतलब गैर मुल्की इदारों को समझाना मुश्किल हो जाता है। चेयरमैन नैब ने कहा, एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है। 120 नई एहतसाब अदालतों में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जज की तैनाती भी हो सकती है, जबकि एहतसाब अदालतों के खिलाफ अपीलें सुनने के लिए भी रिटायर्ड जजेस की खिदमात ली जा सकती हैं। चेयरमैन नैब ने जवाब में कहा कि रजा कराना रकम वापसी का इख्तियार इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी है। अगर इजाजत मिले तो कई केसेस अदालतों तक नहीं पहुँचेंगे। क्या हुकूमत नैब कवानीन में नरमी पर तैयार हो गई है? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपोजिशन के साथ नैब कवानीन में तरमीम के मामले पर पीर की शाम मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा, भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है, FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी करना होगी। क्या हुकूमत भी नैब कवानीन में तरमीम पर तैयार हो गई? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पीर की शाम अपोजिशन के साथ नैब कवानीन में तब्दीली पर बात होगी, अपोजिशन की जायज़ ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये 8 कवानीन है जो फैटफ से मुतल्लिका है और एक कानून है जो नैब का है। हमने ये सारे बिल्स अपोजिशन को भेज दिए हैं। बरोज़ पीर हम शाम को बैठ जाएंगे 5 बजे और इन पर बैठकर गुफ्त शुनीद कर लेंगे। नेक नियति से हम इस अमल को आगे लेकर चलना चाहते हैं कि अगर उनकी कोई जायज़ शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके।
वजीर खारजा ने कहा, भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट में धकेले। हुकूमत ने ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आने के लिए ठोस इकदाम किए, ताहम कानून साजी की जरूरत है। हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेले, FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेले। हमारी ख्वाहिश है कि हम ग्रे लिस्ट में जो हमें पिछली हुकूमत से मिली हम उससे निकल पाएं और हम वाइट लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा ला खड़ा करें। अब उसके लिए कुछ कानून साजी दरकार है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामले पर पेशरफ्त हुई। मुस्लिम लीग नून ने तफरीक पैदा करने की कोशिश की। मामले को मुल्तान और भावलपुर में उलझा दिया गया। दारुल खिलाफा का फैसला सूबे की पहली मुंतखब असेंबली करेगी। 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 22 साल की जद्दोजहद के बाद सियासी उफ़क़ पर बड़ी कामयाबी समेटी। बड़ी सियासी जमातों को पीछे छोड़कर तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ वफाक बल्कि 3 सूबों में भी मैदान मारा था। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली इमरान खान की जिद्दोजहद रंग लाई। 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात ने मुल्की सियासी तारीख में तब्दीली ने रंग जमा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के बाद विफाक और 3 सूबों की हुक्मरान जमात बनकर उभरी। वज़ीर इत्तलात शबरी फराज कहते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। 25 जुलाई 2018 को PTI कारकुनान और अवाम ने मिलकर नई सोच की बुनियाद रखी। फरसूदा, मराआत याफ्ता, अक़रबा परवर और करप्ट निज़ाम को शिकस्त हुई। एक फरसूदा, मराआत याफ्ता, अक़रबा परवर और करप्ट निज़ाम को शिकस्त देकर इमरान खान की क़यादत में एक नई सोच की बुनियाद रखी। इस फरसूदा निज़ाम के खालिक मुल्की इदारों और मईशत को खोखला करके ज़ाती मफादात हासिल करते रहे, जिनके खिलाफ ये जद्दोजहद वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जारी है और जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने 25 जुलाई के आम इंतखाबात के बाद नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बलूचिस्तान में इत्तेहादी जबकि सिंध में ओपोजिशन में मौजूद हैं। अभी आपको बताएं कि केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नाइक जावेद करीम शहीद जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पदारक के करीब मामूल की गश्त पर थी। दहशतगर्द हमला तुरबत से 35 किलोमीटर जनूब मशरिक में हुआ। दुश्मन की जानिब से फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल नहीं, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। एयर चीफ का कहना है, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल किया जाए। फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल्म नहीं, मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाक फजाइया के सरबराह ने दुश्मन पर वाजे कर दिया। एयर चीफ ने कहा है कि ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। एयर चीफ ने मजीद कहा, पाक फजाइया खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल से बखूबी आगाह है। तीनों मुसल्लह अफवाज दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एयर चीफ ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल करने पर जोर दिया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक एयर चीफ ने PAF बेस कादरी पर जारी मशकों का मुआयना किया और अमले की पेशा वराना सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान किया। 20 जुलाई से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। तर्जुमान इंसदाद पोलियो मुहिम का कहना है, 6 रोज़ में 5 मखसूस अजला में पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, इसका बाकायदा डेटा जमा किया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र पोलियो मुहिम SOPs के तहत जारी रही। वालिदैन की जानिब से मुस्बत रवैया देखने को मिला। पोलियो मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म हो गई। मुहिम के दौरान 1,10,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया।
जिसके लिए मुहिम में 500 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स ने हिस्सा लिया। तफसीलात कोयटा से किफ़ायत अली की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में 5 रोज पर मुश्तमिल इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 1,10,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 5 रोजा मुहिम के दौरान 80% हदफ हासिल कर लिया गया है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 541 टीमों और 395 मोबाइल टीमों ने मुहिम में हिस्सा लिया। इसके अलावा 34 फिक्स सेंटर्स पर भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए खसूसी तौर पर 500 से जायद पोलियो वर्कर्स को खसूसी ट्रेनिंग फराहम की गई थी ताकि वो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम पहले 3 रोज पर मुश्तमिल थी, जिसे बढ़ाकर 5 रोजा कर दिया गया। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ किफायत अली, 92 न्यूज, कोयटा। वज़ीर आज़म इमरान खान से सूबाई वज़ीर फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ शमशाम बुखारी ने मुलाकात की। साबिक़ एमएन नज़ीर जट भी मुलाकात में मौजूद थे। सैयद शमशाम बुखारी ने अपने वजारत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सैयद शमशाम बुखारी और नज़ीर जट ने पार्टी उमूर और हल्के की सूरत हाल से भी आगाह किया। चौधरी बरादरान से पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स और थिएटर एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। चौधरी शुजात कहते हैं हुकूमत फनकारों से मोहब्बत करे, फनकारी ना करे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा ईद पर SOPs के मुताबिक थिएटर खोलकर आवाम में खुशियां बांटनी चाहिए। बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात की है। मुलाकात में हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए तसलसल के साथ राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। शाहिद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हमरा बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हम कौमी अमूर पर दीगर सूबों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। जाम कमाल ने कहा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तुरबत में अस्पताल और तफ्तान में कम्युनिटी सेंटर के क़याम के लिए ताउन करके दिल जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे तकमील मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी और कहा बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराना चाहते हैं। विलेज पंचायत और नेबरहुड एक्ट से मसाइल अवाम की दहलीज पर हल होंगे। पंजाब हुकूमत ने तामीराती शोबे से मुतल्लिका इजाजत नामों के हसूल के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारफ करा दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि तामीरात से मुताल्लिक NOC और नक्शाजात की मंजूरी अभी खिदमत मराकज से होगी। PTI के रहनुमा उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने उस्मा कारदार की अपील पर फैसला सुना दिया है। एहतसाब कमेटी ने पंजाब असम्बली से फौरी इस्तीफे का हुक्म भी जारी कर दिया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में पाकिस्तानी नयाद सियासतदानों का कहना है कि बरतानिया दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों को लॉर्ड बनाता है और पार्लियामेंट रुकन बनने से भी नहीं रोकता। दोहरी शहरियत वाले हजारों अफराद बरतानिया में काउंसलर्स भी हैं, मगर अपना मुल्क पाकिस्तान इस कानून की आड़ में सियासत पर कदगन लगा देता है। लंदन से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी सियासतदानों का रद्द-ए-अमल भी आ गया। मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी सियासतदानों की मदद करते हैं, लेकिन अगर वो अपने मुल्क की खिदमत का सोचें तो दोहरी शहरियत का कानून आड़े आ जाता है। बहस जो छिड़ी है पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से, सबसे पहले तो बताऊँ कि ड्यूल नेशनलिटी तो जो भी पाकिस्तान से बाहर जो भी गए हैं वो अपने ख़ानदान के फ्यूचर के लिए मेहनत करने गए हैं, तो उन्होंने मेहनत की है दूसरे मुल्कों में, कम से कम 15-20 साल बाद जाके आपको नेशनलिटी मिलती है। तो उनके कवानीन के मुताबिक उसमें हलफ लेना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है। उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान से जो बाहर गया है तो उसने उस हलफ के साथ वो हलफ लिया है तो वो उधर का वफादार होगा, पाकिस्तान के साथ उसने कोई गद्दारी कर दी या कुछ इस तरह से। ये एक तो तासर गलत है। इसको थोड़ा सा जो भी चाहे किसी भी जमात से तल्लक़ रखते हों, इसमें बयानबाजी करते वक्त सोचना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इससे दिल दुखता है। तो दूसरी बात कि ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं
कि जैसे पाकिस्तान में अक़लीती उमूर का भी कोटा है पार्लियामेंट के अंदर, लेडीज़ की नशिस्त का भी कोटा है, तो इसमें आप ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आइन में अगर ये कोई है तो उसमें अगर पार्लियामेंट में डिबेट करके इस बिल को लाके तो कोई ऐसा कोटा बना दिया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी, ताकि पाकिस्तान में उनकी एक नुमाइंदगी पहुँचे, एक अच्छा मैसेज आएगा, ताकि ओवरसीज़ से पाकिस्तान में इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बरतानिया में सदर मोहसिन बारी ने कहा, एक तरफ पाकिस्तान में दोहरी शहरियत वालों पर अवामी ओहदा रखने पर पाबंदी है, तो दूसरी जानिब दोहरी शहरियत वाले 2 लोग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तमाम बड़ी पार्टियों की ये डिमांड है कि जो डुअल नेशनलिटी है, जो डुअल नेशनलिटी वाले लोग हैं, उनको ये हक होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ सकें, वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकें। क्योंकि जब हम ये देखते हैं यहाँ से एक चौधरी सरवर साहब जो इस वक्त गवर्नर पंजाब के हैं, उनके पास डुअल नेशनलिटी थी, यहाँ पर वो डुअल नेशनलिटी से मेंबर ऑफ फर्स्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये कानून क्यों नहीं आ सकता? PTI बरतानिया के सेक्रेटरी जनरल रूमी मलिक ने कहा, हुकूमत इस कानून में तब्दीली करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को बराबरी के हकूक दे। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी इस बात को करने से पहले कुछ देर हमारे बारे में सोचा करें कि आप लोग उन लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं जो अपना तन मन धन हर वक्त पाकिस्तान की खिदमत के लिए लगाने को तैयार होते हैं। मैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि अपने जो 3 साल बच गए हैं अभी तनौर में, इनमें एक असेंबली से ये करारदाद पास करवाएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ उनको वोटिंग का हक दे बल्कि MP, MNA और सेनेटर बन सकते हैं। और आप कोई शिक रख दें उसमें कि आपको जब आप लोग इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब आप हलफ से पहले आपको एक नेशनलिटी पाकिस्तान की रखनी पड़ेगी, एक छोड़नी पड़ेगी, इस तरह अगर कुछ करें। ANP के सेक्रेटरी जनरल जावेद खानजादा ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए और दोहरी शहरियत से मुताल्लिक कानून पर भी नजरसानी होनी चाहिए। हम भी यहाँ दोहरी शहरियत रखते हैं, लेकिन यहाँ की पार्लियामेंट में जा सकते हैं, यहाँ के जो है ना काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं बन सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है, तो मेरे ख्याल में इस पर नजरसानी होनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत दीगर जमातों से मिलकर ऐसी कानून साजी करे कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी हुकूमत ने स्विमिंग पूल्स और वर्जिश सेंटर्स को खोलने की इजाज़त दे दी। 4 माह से बंद इन कम्युनिटी सेंटर्स के जिम और स्विमिंग पूल्स को समाजी फासलों को बरकरार रखने की हिदायत भी जारी की गई। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया में लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने स्विमिंग पूल्स और जिम खोलने की भी इजाज़त दे दी। इन सेंटर्स को खोलने का मकसद लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाना है। तमाम जिम और स्विमिंग पूल्स खोलने के अहकामात के साथ वबा का फैलाव रोकने के लिए समाजी फासले की सख्त हिदायत भी जारी की गई हैं। इन सेंटर्स को चलाने वाले अफराद का कहना है, करीबन 4 माह की बंदिश से जिम और स्विमिंग पूल्स मालकान को मुआशी बदहाली का सामना है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो माली इमदाद भी फराहम करे ताकि इंतजामी मामलात को मुकम्मल करके मामूलात को वापस अपनी डगर पर लाया जा सके। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ब्रेडफर्ड में लॉन्ग लेन के मकाम पर क्रेमेटोरियम बनाने की मनसूबाबंदी के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो इस मंसूबे को रोक दें। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। हम तकरीबन 4 महीने पहले इधर प्रॉपर्टी में हम मूव इन हुए, नया घर लिया है। हमने इसी पॉइंट से लिया था कि ग्रीन एरिया है इसके आमने सामने इर्द गिर्द। हमें मूव होने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद बताया गया है कि यहाँ एक क्रेमेटोरियम बन रहा है, जो पूरे ब्रैडफर्ड का क्रेमेटोरियम। वी हैड नो आइडिया, पहले से ना हमारी किसी सर्च में शो हुआ, वरना शायद हमारा घर लेने का इरादा इस तरह बनता भी ना। तो हम तो एक फ्यूचर आगे आने के लिए काफ़ी अरसे के लिए इधर काफ़ी खुशी से मूव इन हुए थे। हमें नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द काउंसिल, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ना किसी किस्म का हमें ऑन बोर्ड लिया गया। बस ये बताया गया, एंड इट्स क्वाइट शॉकिंग कि इतना बड़ा जंक्शन हमारे घर के बिल्कुल सामने बनने जा रहा है और हमें उसका कुछ नहीं पता, हमारा कोई से नहीं है।
So I'm very disappointed in the whole situation, and I think it's a reconsider करना चाहिए. In from the Heaton Local History Group, and we're very disappointed that the council has decided to put in planning permission for a crematoria in this area, which is of historic importance. We have buildings here that have been around for 400 years or more, and it would just spoil the local area for the wildlife and historic conservation. तुर्की की कदीम और तारीख़ी मस्जिद आया सोफिया की म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दीली और उसमें 86 साल बाद पहली बार नमाज जुमा की अदायगी पर लीड्स में मुकीम मुसलमानों ने भी खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा उम्मीद है बहुत जल्द बैतुल मक़दस और मकबूजा कश्मीर में भी लोग आज़ादी से इबादत कर सकेंगे। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। की तारीखी मस्जिद आया सोफिया की बहाली और उसमें करीबन 9 दहाइयों बाद पहली बार नमाज जुमा की अदायगी पर जहां तुर्क अवाम खुश हैं, वहीं लीड्स में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानियों ने भी मुसर्रत का इजहार किया है। नमाज जुमा की पुरवकार अदायगी पर लीड्स वेस्ट यॉर्कशायर में आबाद काउंसलर साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल, मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक, चेयरमैन तंजीमुल मसाजिद लीड्स अलहाज अरशद खटाना, प्रोफेसर मुसद्दक हुसैन, वसीम शहजाद, चौधरी मोहम्मद अमीन ने तुर्क सदर को खराजे तहसीन पेश किया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आया सोफिया को मस्जिद बनाया। एक बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है जहाँ मुझे भी जाने का एजाज़ मिला है। किसी भी मज़हब को ज़िंदा रखने के लिए, कौम को ज़िंदा रखने के लिए उसकी तारीख़ और हिस्ट्री कायम रखना ज़रूरी है। तुर्की की इस मस्जिद की बहाली के साथ मुसलमानों की अज़मत रफ्ता बहाल हुई है और मैं साथ साथ यहाँ तुर्की के सदर को उनको मुसलमानों का एक हकीकी लीडर तस्लीम करता हूँ। 1000 साल गिरजाघर में रहने के बाद मस्जिद, म्यूज़ियम और अब एक और तारीख़साज फैसले के नतीजे में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। आलम इस्लाम में खुशी का जश्न और 86 साल बाद पहला जुमा पढ़ाया गया है। 1935 तक जी हाँ ये मस्जिद रही। फिर कमाल अतातुर्क जिसने तुर्की का जो पहला वज़ीर आज़म था, उसने जो है तुर्की को एक सेकुलर कंट्री बना दिया और इसको दोबारा म्यूजियम में जो है तब्दील कर दिया। अब हिस्ट्री दोबारा रिपीट कर रही है एंड क्वाइट राइटली जो है ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है माशाल्लाह। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा उधर या समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तुर्की की आया सोफिया मस्जिद में 86 साल के बाद जो कल नमाज जुम्मा अदा की गई है, उसके लिए हम तैयब अर्दगान और तुर्की की सारी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस्तांबुल की आया सोफिया से 86 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई तो पूरा इस्तांबुल मस्जिद की जानिब लपका। इस कदर आवाम जमा हुई कि मस्जिद में गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर भी सजदा शुक्र अदा करते दिखाई दिए। पहली जंग अजीम के नतीजा में खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर दिए गए थे और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की सरबराही में रोशन ख्याल हुकूमत इक़्तिदार में आ गई थी और 1935 में मस्जिद का तशख़्ख़ुस ख़त्म करके इस अजीम शान इबादतगाह को अजायब घर में बदल दिया गया था। कई सौ साल अजायब घर में रहने के बाद एक बार फिर मस्जिद में तब्दील होने से उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ गई है। अल्लाह करे कि अब बैतुल मुक़द्दस समेत कश्मीर की आवाम को भी आज़ादी मिले और वहाँ भी मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादत कर सकें। आसिफ कुरैशी, लीड्स। मलेशिया के मुसलमानों ने तुर्की की आया सोफिया मस्जिद की बहाली पर खुशी का इजहार किया है। वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है दौरे हाजिर में जब उम्मत मुस्लिमा मसलहतों का शिकार हो चुकी है, तुर्क सदर तैयब अर्दगान हकीकी मानों में मुसलमानों के अजीम रहनुमा बनकर सामने आए हैं। जावेदुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। 86 साल बाद आया सोफिया में एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई तो पूरा इस्तांबुल घरों से बाहर निकल आया और सजदा शुक्र अदा किया। मलेशिया के मुसलमानों ने भी इस मुबारक मौके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा तुर्क सदर तैयब अर्दगान हकीकी मानों में उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा बनकर सामने आए हैं। 92 न्यूज़ से बात करते हुए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों ने तैयब अर्दगान को इस्लाम दुश्मन अनासर के सामने डट जाने पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा एक ऐसे दौर में जब मुसलमानों की नौजवान नस्ल मगरबी सकाफत से मरूब होकर दीन हक से दूर हो रही है, वहीं तैयब अर्दगान उनके लिए मशाले राह बनकर सामने आए हैं। memorable moment for us, for the Muslim in all around the world, that finally after more than 80 years we can perform salah in the mosque, in a very historical mosque that is in the Ottoman era, and now finally the Muslim all around the world can perform salah at the mosque. आया सूफिया मस्जिद का इफ्तिताह करके
ना सिर्फ तुर्की के मुसलमानों की तर्जमानी की है बल्कि उसने आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की तर्जमानी की है। तुर्की में आया सोफिया मस्जिद के दोबारा खुलने पर मुसलमान बहुत खुश हैं और अजीम कायद रजब तैयब उर्तगान को सलाम पेश करते हैं। Muslim prayers have been held in the iconic Hagia Sophia for the first time in 86 years after the conversion of the Istanbul landmark into a mosque earlier this month. We can see that all Muslim people are very united, and it's a clear message to the world that world need to understand that Muslim need to be united under the leadership of Recep Tayyip Erdogan. तुर्क सदर तैयब एर्दोगान जो हमारे इस्लामी दुनिया के अजीम लीडर हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में मुत्तहिद होकर अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुनहरी असूलों पर अमल करे और दुनिया व आखिरत में कामयाबी की मनाजिल तय करे। जी 86 साल बाद मस्जिद आया सोफिया में बुलंद होने वाली अजान को 21वीं सदी की सबसे बड़ी अजान करार दिया जा रहा है, जो उम्मत मुस्लिमा को पुकार रही है कि वक्त आ गया है कि इत्तेहाद और यकजहती की रस्सी को मजबूती से थाम लें। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम ने कहा है कि इटली से पाकिस्तान की जानिब जाने वाली सरमायाकारी में 45% इजाफा हुआ है। माली साल 2019-20 में लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ तजारती खसारा खत्म हुआ बल्कि पाकिस्तान $210 मिलियन सरप्लस भी हो गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इटली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तनवीर इरशाद की रिपोर्ट देखिए। इटली में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर जौहर सलीम का कहना है कि इटली $2 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की 8वीं और यूरोपीय यूनियन की तीसरी बड़ी मईशत है, जबकि पाकिस्तान की बरामदात करने वाले मुल्कों में इटली 9वें नंबर पर है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से IMF ने इटली की मजमूई पैदावार में 9 से 11% कमी का इम्कान जाहिर किया है। ताहम माली साल 2019 से 2020 में कोरोना वायरस में लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ दो तरफा तजारती खसारा खत्म हुआ बल्कि पाकिस्तान की तजारत $210 मिलियन सरप्लस हो गई। तो जो हमारे सबसे लेटेस्ट फिगर्स हैं इस वक्त 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर, उसमें पिछले साल के मुकाबले में जहां पे हमें कोई 164 मिलियन का खसारा था, हमें इस साल कोई 200 मिलियन के करीब सरप्लस ट्रेड में मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। कैसे मौके पे जबकि पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल का सामना है, उसमें एक जो है ना एक डेफिसिट जो है वो सरप्लस में बदल गया। जौहर सलीम का मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल दो तरफा तजारती सरगर्मियों में पाकिस्तान का इटली के साथ तजारती खसारा $164 मिलियन था। जौहर सलीम ने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की बरामदात $731 मिलियन जबकि इटली से $521 मिलियन की दरामदात हुई। गुज़श्ता साल जून में इटली की तरफ से पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी में 45% इजाफा हुआ है। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स से एक्सीड कर गई हैं। तो शायद हमारे लिए एक्सपोर्ट्स से भी ज़्यादा, फॉरेन ट्रेड से भी ज़्यादा रेमिटेंसेस ज़्यादा अहम है। तो रेमिटेंस में भी इटली जो है यूके के बाद सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस यूरोप में इटली से पाकिस्तान जाती हैं और यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा नंबर 1, उसमें भी बहुत इजाफा ही हुआ है। जौहर सलीम का कहना था कि इटली काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। गुज़श्ता माली साल के $111 मिलियन के मुकाबले में रवा माली साल 29% के इजाफे के साथ $142.9 मिलियन तहसीलात ज़र रहे। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इटली के साथ, सियासी तो ज़ाहिर उसमें तो बहुत गुंजाइश है, पहले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं वो भी जो है बेहतरी की तरफ ही गामज़न रहें और उससे आपको अच्छी खबरें मिलें इंशाअल्लाह। जौहर सलीम ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मौशी तावन के फरोग के लिए ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन और दो तरफा सियासी कंसल्टेशन का क़याम किया गया था और रवा साल के आखिरी क्वार्टर में दोनों फोरम्स की मुलाकातों के इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन के तहत इटली से टेक्सटाइल, चमड़े और मार्बल के शोबों में पाकिस्तान को तकनीकी मावनत फराहम करने का इम्कान है। सऊदी अरब में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के लेडी चैप्टर का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कारोबारी शोबे में काम करने वाली खातीन ने शिरकत की और कहा कि दौर हाजिर में खातीन का किरदार अहम तरीन है जिसको मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। रियाद से उमर अली रिपोर्ट करेंगे।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम के ज़रिए एहतमाम एक ऑनलाइन इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका ने कहा तमाम शोबों में ख़वातीन बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर मुल्क की तरक्की और मुआशरती जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं। उन्होंने कहा ख़वातीन की सलाहियतों को मज़ीद मुअस्सर बनाने और जो ख़वातीन काम करती हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। एग्जेक्टिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद, कैसर सईद, ऐमन खान और दीगर शुरका ने कहा हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कारोबारी ख़वातीन की अशिया को मशरिक़ वुस्ता भर में मुतारिफ करवाया जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। बाकी बिजनेस है जैसे कि आप पैफ बाजार आपके लिए बड़ा सूटेबल होगा। जैसे कि अभी मैडम हिम्मत भी बैठी हैं और बाकी हमारे जो लोग हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जितने भी उनके मैन्युफैक्चर्स होंगे, एक तो होते हैं नॉर्मल जो मैन्युफैक्चर्स हैं उनको लेके आएंगे और बाकी जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर्स होंगे उनसे हम अपनी प्रोडक्ट उनको कहेंगे, उनको अपने प्लेटफॉर्म से लेके आएंगे। उसका कोई ऐसा वे बनाएंगे ताकि आप अगर वहाँ से वो इंपोर्ट यहाँ सऊदी अरब से करना चाहें तो वो इजीली वो आपको भेज सकें। तकरीब से आज़मी नासिर, हाफिज मरियम जाहिद, जवेरिया असद, सबा अरमान, फिजा बशीर और दीगर ने भी खिताब किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। भारत का जंगी जुनून बरकरार है। राफेल तैयारों के बाद भारत ने फ्रांस से हंगामी बुनियादों पर हैमर मिसाइल खरीदने का भी फैसला कर लिया है। बीजेपी हुकूमत पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की कड़ी तनकीद, मुआहदे की गलत टाइमिंग और मिसाइलों की ज्यादा कीमत पर कई सवाल खड़े कर दिए। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने साइकिल सवार का चालान कर दिया। खिलौने बेचने वाले शख्स को रॉन्ग वे पर जाने पर 520 रुपए जुर्माना कर दिया गया। एडिशनल आईजी के अहकामात के बावजूद वीडियो भी बनाते रहे। 92 न्यूज़ की खबर पर डीआईजी ट्रैफिक ने एसपी ट्रैफिक से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि यूनान के शहर एपिडोरस में कदीम थिएटर ने कोरोना से एहतियाती तदाबीर के साथ सरगर्मियों का आगाज कर दिया। ट्रेजेडी से भरपूर खेल को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद थिएटर पहुंची और फेस मास्क और समाजी फासले के साथ फनकारों की परफॉर्मेंस से लुत्फ अंदोज हुई।